मुश्किल से 8 साल का बच्चा होगा। उसके 8 साल का बच्चा इलाज कर रहा था सांप के काटे। जी जी। इसी अंधविश्वास और पाखंडवाद के चपेट में आने के बाद में एक हमारे समाज के बीच से एक व्यक्ति की असमय मौत हुई है। उसके बाद फिर हम जो इमलिया आए, इमलिया भी एक ओझा मिला कि मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। उसने पेट सा फाड़ा, खून नहीं निकला और मैं जो है इतना डिस्टर्ब हो गया कि मैं क्या करूं। और मेरा भाई मेरे हाथों चले गए। तो ओझा के चक्कर में हमारा भाई हमारे हाथ से निकल गया। और मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ कि ओझाओं के चक्कर में ना पड़कर, और बार बार फ़ोन आ रहा है कि गंगा जी में बहा दें और या उसे जो दफना दिया जाए, जबकि हमारे समाज में ये चीज़ नहीं होती है। एक शख्स अपने खेत में पानी लगाने के लिए गया हुआ था कि उसी दौरान उसे सांप काट लेता है। वो सांप को देखने के बाद घबराता नहीं है, वो सीधा अपने घर आता है और घर वालों को बताता है कि मुझे सांप ने काट लिया है। अब यहाँ से सिलसिला शुरू होता है उसको गौतानों को दिखाने का। और जो पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो तमाम रिश्तेदार और पड़ोसी उसको सलाह देनी शुरू कर देते हैं कि फला गौताने के ले जाओ, और उसको गौतानों को दिखाना शुरू कर देते हैं। वक्त रहते अगर डॉक्टर को दिखा दिया जाता तो शायद उस शख्स की जान बच सकती थी। यहाँ पर उनके बेटे भी मौजूद हैं और भाई भी मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ था वो पूरी जानकारी इन्हीं से लेंगे। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ, पोस्टमार्टम हाउस पर। क्या नाम है आपका? राहुल। आगे आ जाओ। राहुल जी। आपके पिताजी का क्या नाम? सत्य प्रकाश। कितनी उम्र? 48-50। 48-50। क्या हुआ था? सांप ने काटा जब, उस दौरान जब घर आए थे, क्या बताया? सारी पूरी बताओ। वो उस टाइम मैं घर पे नहीं था, मैं बाहर था कंपनी में। तो मुझे ऐसा पता चला कि क्या बोले तुम्हारे पिताजी को क्या बोले सांप ने काट लिया है, ऐसा से बात है, आप आ जाओ। तो मैं वहाँ से घर से निकला, मैं अपनी ससुराल में था और वहाँ से गाड़ी वाड़ी करी और 2-4 आदमी और बैठे, लेडीज़ वगैरह गई थी वहाँ। तो मैं घर पे पहुँचा तो उन्होंने बताया कि वो उन्हें खुर्जा लेके गई कहीं है सांप वाले उन्हों के पास। किसके? गोता वालों के पास। गौताने के पास। गौताने के पास गए थे, काफ़ी जगह घूमे फिरे ये। और फिर उसके बाद में बुलंदशहर में बाद में बताया कि किसी ने कहा ऐसे ऐसे वहाँ चले जाओ। आप भाई हैं ना? जी सर। आप जी। बताइए थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूप बसंत है। मैं सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हूँ। हाँ। और जैसे ही मुझे पता पड़ा कि मेरे भाई को सांप ने काट खाया है, तो मैं तुरंत उनके जहाँ पे वो थे, मैं वहाँ तुरंत गया। तो वहाँ एक ओझा टाइप का आदमी उनका उपचार कर रहा था, लेकिन मेरा दिल गवाह ही नहीं दिया। उपचार कर रहा था वो? थोड़ा वो अपना जो है ब्लेड लेकर उसने काटा कूटी खून वगैरह निकाल रहा था। हाँ। मैं उनको देखकर बिल्कुल भी मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैं उन्हें लेकर तुरंत चल दिया सरकारी अस्पताल में। इसी दौरान बीच में मोहल्ले के जो आस पड़ोस के उनके फ़ोन आने लगे कि आप वहाँ जाइए, वहाँ क्यों जा रहे हैं। जैसे ही मेरे पास फ़ोन एक पड़ोसी का आया जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ कि चलो भाई ठीक बता रहे हो, क्योंकि मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, भाई बीच में डिस्टर्ब ज़्यादा था। तो वो बोले कि उस गालमपुरा एक गाँव है, वहाँ पे ले जाइए, हमारे खानपुर के पास ही गालमपुरा है। वहाँ लेके गए। जाने के बाद वो एक छोटा सा बच्चा था, उसका ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया। कितना बड़ा बच्चा था? मुश्किल से 8 साल का बच्चा होगा। उसके 8 साल का बच्चा इलाज कर रहा था सांप के काटे। जी जी। और उसके फादर थे नहीं, फादर को मैंने बुलाने के लिए भेजा और वो बोला कि मैं भी इलाज कर सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी गवाह नहीं, लेकिन मैं डिस्टर्ब था, इसलिए मैं कल सुबह कितने बजे की घटना है? कल ये 9-10 बजे के बीच की घटना है। और कितने बजे तक ओझाओं के पास भागते रहे? उसने हम 2-2.5 घंटे हम जो है ऐसे ही घूमते रहे। उसके बाद फिर मूडी बकारपुर गए। अच्छा, एक बार जी। जिस वक्त आप उनको लेकर ओझाओं के यहाँ जा रहे थे, दौड़ लगा रहे थे, कभी किसी गांव, उस दौरान आपके भाई की हालत कैसी थी? हालत बिल्कुल सही थी और वो मतलब नॉर्मली बातचीत कर रहे थे और अपने बारे में बता भी रहे थे। मैं पूछ रहा था उनसे कि आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, लेकिन प्रॉब्लम धीरे धीरे मतलब बढ़ती जा रही थी और मैं उस चीज़ को जो है देख नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं निर्णय कैसे लूँ, क्या करूँ। जिन लोगों के फ़ोन आ रहे हैं उन्होंने कहा कि आप पहले मुंडी बुकारपुर जाओ, वो सीधे ही आपको ठीक कर देगा, फिर मरता क्या नहीं करता। मैं वहाँ पे गया, उसके बाद वहाँ भी कुछ जवाब दे दिया। उसके बाद बोले अलीगढ़ जाओ, अलीगढ़ के पास एक गाँव है मोमडन का, वहाँ की नमाज लगाएगी अजान, मतलब अजान में सारे मोमडन खड़े हो गए मुल्ला जी, और उन्होंने कह दिया ये भी खत्म हो गया। उसके बाद फिर हम जो इमलिया आए, इमलिया भी एक ओझा मिला कि मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। उसने पेट सा फाड़ा, खून नहीं निकला। उसके बाद फिर जो हम फिर बुलंदशहर आए। अच्छा, पेट फाड़ दिया, खून नहीं निकला? हाँ, खून नहीं निकला। और उस टाइम बहुत अच्छी अवस्था हो गई थी मेरे भाई की, और मैं काफी डिस्टर्ब हो गया था कि मैं कहा क्या करूं क्या नहीं करूं। क्या नाम था भाई का? भाई का सत्य प्रकाश, और हमारे सगे चाचा जो रामस्वरूप। सत्य प्रकाश अपना इलाज कराने के लिए अपने भाई के साथ, बेटे के साथ, रिश्तेदारों के साथ गाड़ी में बैठकर आराम से उनके साथ चल रहे थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे और अपना इलाज कराने के लिए लगातार कभी वो अपना जहां उनका पैर वगैरह जहां काटा था, कहां काटा था? टांग में? सर जी, टांग के एड़ी के पास। एड़ी के पास में
उस हिस्से को कटवा रहे थे, कभी पेट में चीरा लगवा रहे थे, यानी कि वो अपना इलाज आराम से करवा रहे थे कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरी जान बच जाए। मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि ओझाओं के पास में सारा इलाज पूरा इलाज नहीं होता। इन मंत्रों के जरिए से अगर इंसान जिंदा हुआ करता तो जिन लोगों के पास ये मंत्र हैं वो हमेशा के लिए अमर हो गए होते। और डॉक्टर के पास कब पहुंचे फिर आप? और डॉक्टर के पास सर जी जब लास्ट टाइम बुलंदशहर में आए तो क्योंकि अभी जब डॉक्टर के पास आप लोग जा रहे थे तो आपके भाई की हालत उस दौरान कैसी थी? मतलब उसमें था कुछ कि मतलब बच फिर वो बेहोश हो गए थे? फिर वो बेहोश हो गए थे। हाँ। और मैं मतलब निर्णय नहीं ले पा रहा था क्योंकि अभी 10 दिन पहले मेरा सगा भतीजा भी खत्म हो गया था और घर में बहुत ही ज़्यादा मामूल चल रहा था। तो जैसे ही डॉक्टर के पास है, डॉक्टर ने कहा कि आप अभी लेट हो गए, आप क्यों लेकर आए? और जबकि मुझे खुद पता था कि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ कि मुझे वैक्सीन लगानी चाहिए, लेकिन मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था। और इस निर्णय ले क्यों नहीं पाए? क्योंकि आपके पास लगातार फोन आ रहे थे, आपको लोग मशवरा दे रहे थे। जी मसुआ। और मैं जो है इतना डिस्टर्ब हो गया कि मैं क्या करूं, और मेरा भाई मेरे हाथों चले गए। वाकई बड़े दुख की बात है। जैसे उनको सांप ने काटा था, वो अपने आके हालत बता रहे थे कि मुझे सांप ने काट लिया। उस वक्त उनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी, इलाज की जरूरत थी, बेहतर इलाज की जरूरत थी। ये उनके बेटे हैं। अब इस वक्त भाई और जो बेटा है वो बेबस है, क्योंकि यहाँ उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। मगर अभी भी गांव वालों के फोन आ रहे हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि उनका पोस्टमार्टम मत कराओ, उन्हें गड्ढे में दफन कर दो, या फिर उन्हें किसी ऐसी जगह पर पानी में डाल दो जहां लहरें चल रही हों, ताकि लहरों से उनका जो जहर है वो उतर जाए। और गड्ढे में अगर उनको डाल देंगे, गड्ढे में डालने से क्या होगा, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उनकी जो वायु है, जो जहरीली हवा है, वो हम लोगों को प्रदूषित कर देगी और हमें मतलब कुछ ना कुछ मौत के घाट होता है। उन्हें समझाया जा रहा है, यानी लेकिन अंतिम संस्कार के दौरान जब आप जलाएंगे उन्हें, जी, जी। तो जो उसमें धुआं वगैरह होगा वो प्रदूषित हो जाएगी वातावरण। मैं उन्हें काफ़ी समझा रहा हूँ अभी भी कि प्रकृति में काफ़ी जहरीले गैसें हैं, वो सब समावित कर लेती है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। और बार-बार फ़ोन आ रहा है कि गंगा जी में बहा दें और या उसे जो दफना दिया जाए, जबकि हमारे समाज में ये चीज़ नहीं होती है। अब मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। क्या क्या समझ में आ रहा है पापा जी का? अब क्या, किस तरह से क्या अंतिम संस्कार करेंगे? जी अंतिम संस्कार ही वो लोग करेंगे। कह रहे हैं गड्ढे में दफन कर दो, लहरों में डाल दो, पानी नहीं। में बहा दो। नहीं करेंगे, अंतिम संस्कार ही करेंगे उन्हों का हम। फ्री का मशवरा देने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत सारे मिल जाते हैं। एक के बाद एक लोग लगातार फोन कर रहे थे कि फला गौताना जो है वो बहुत अच्छा है, अपने पैरों पर चलाकर भेजेगा, ऐसे कह रहे थे ना? जी, क्या बिल्कुल, क्या कह रहे बिल्कुल थे बताइए थोड़ा। कि उनके पास ले जाओ, एक यहीं पे हमारे इमलिया में है। हाँ। और वो कह रहे कि भई तुरंत ले आओ, फिर हम वापस गए, तुरंत आ जाओ और हम आप मतलब चला के भेज देंगे, ये मेरी गारंटी है। और जबकि वो मतलब आप उसे देखोगे बिल्कुल मतलब एक नॉर्मल मतलब आदमी भी नहीं कह सकते, बिल्कुल बेकार आदमी लग रहा था। लेकिन मैं वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, भई हो जा उसने देखा, पेट फाड़ा, ब्लड निकला, जाइए ले जाइए। ऐसे ही मोडी बकारपुर, गालमपुरा वाले ने तो सारी हदें पार कर दी। क्या हैं, किया उसने? उसने तो छोटा-सा बच्चा था, बच्चे ने 8 साल का बच्चा इलाज कर रहा था। इलाज देखिए कर रहा था। 8 साल का बच्चा सांप के कांटे यानी जहर जो उसके उनके पूरे शरीर में धीरे-धीरे प्रस्थान कर रहा था, उसको जहर निकालने का काम एक 8 साल का बच्चा, उसको किसने अनुमति दे दी कि वो इस जहर को निकाल सके और सांप के कांटे का इलाज कर सके? हाँ। जी, एक हमारे यहाँ कस्बा खानपुर के पास नगला है और वो भी मतलब लिटा के वो इसी तरह का मैं कितने ठीक कर दिए, ले वो भी ब्लेड से काट-काट के ब्लीडिंग निकाल रहा था। तब वो वहाँ काफ़ी बोल रहे थे वो, मतलब पूरा अंदाज़ा था कि वो ठीक हो जाएँगे। लेकिन उस आदमी ने मुझे जाने नहीं दिया, फिर भी मैं ज़बरदस्ती ले आया। तो ओझा के चक्कर में हमारा भाई हमारे हाथ से निकल गया। और मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ, ओझाओं के चक्कर में ना पड़कर आप सीधे राजकीय चिकित्सालय है और सरकार ने काफ़ी सुविधा दे रखी है, आप उन पे मिलें और अपने वैक्सीन लगाएँ, जिससे अपने भाई बिरादरी को अपने बचा सकें, समाज में एक अच्छे आदमी को बचा सकें। अभी आपकी बात हुई थी किसी से, क्या कह रहे थे वो लोग कि जो है अभी गांव से इनके इन्हीं के वहाँ से किसी ने फ़ोन किया था कि इनका जो हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, उस इनको गड्ढे में दबाएंगे। तो मैंने भी उनसे यही कहा था, मैंने कहा भाई अब तुम ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं। जब डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के द्वारा ये कंफर्म कर दिया कि डेथ हो गई है इनकी, गड्ढे में दबाने से क्या हो जाएगा? पौराणिक हिसाब है कि पौराणिक ये कहावतें बनी हुई हैं लोगों की कि गड्ढे में वो जो बागी वगैरह निकाल लेंगे वो जीवित कर देते हैं। अब पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम होने के बाद भी जीवित कर देंगे वो जो अभी होते हैं? अभी भी उन लोगों के दिमाग में यही चल रहा है। हाँ। इसी अंधविश्वास के चलते इनकी डेथ हुई है। हाँ। इसी अंधविश्वास और पाखंडवाद के चपेट में आने के बाद में एक हमारे समाज के बीच से एक व्यक्ति की असमय मौत हुई है। इसके लिए मैं समाज को ही दोषी मानूंगा, क्योंकि जब
चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित और इतनी मजबूत हो गई है जहां हर चीज का इलाज संभव है। इनकी वाकई हम अंधविश्वासी हो चुके हैं और हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा अंधविश्वास है। अगर अंधविश्वास ना होता तो शायद आज ये व्यक्ति जिंदा होता, इनका भाई, इनका पिता आज इस दुनिया में होते। मगर इस तरह से ये पहले शख्स नहीं है जो खत्म हुए हैं। बहुत सारे लोगों की इसी तरह से जान चली जाती है।